नमस्कार, मैं हूँ नेहा शुक्ला। दिवाली हिंदुओं के सबसे खास और बड़े त्योहारों में से एक है। ये खुशहाली, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। रोशनी का ये त्योहार हमें हर साल ये बताने आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच की जीत असत्य पर होना तय है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण की लंका का दहन कर 14 वर्षों का वनवास काटकर इसी दिन घर वापसी की थी। इसी खुशी में अयोध्या में पूरी प्रजा ने अपने राम का स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। राम के भक्तों ने पूरी नगरी को दियों की रोशनी से भर दिया था। हिंदू परंपरा के अनुसार दिवाली के ही दिन हम माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाते हैं। यानी ये कह ले कि दिवाली माँ लक्ष्मी का बर्थडे भी माना जाता है। ये भी माना जाता है कि दिवाली की रात को ही माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शादी की थी। इस दिन श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने पर दरिद्रता यानी गरीबी दूर हो जाती है और सुख, समृद्धि और बुद्धि का आगमन होता है। हिंदुओं के अलावा सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली या दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस बार पूजा का मुहूर्त शनिवार को कुंभ लगन से शुरू है। ये कुंभ लगन दोपहर 2:17 से शुरू होकर 2:31 तक है। यानी दोपहर में पूजा के लिए आपके पास मुहूर्त के 14 मिनट है, जबकि शनिवार को ही वृषभ लगन शाम की पूजा के लिए दिया गया है। ये शनिवार शाम 5:27 से शुरू होकर शाम को 7:21 तक का है। पूजा के लिए आपके पास मुहूर्त का समय है 1 घंटा और 54 मिनट का। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीद कर उनकी स्थापना करें, फिर धरती माँ को प्रणाम करें और फिर इसके बाद अपने ऊपर और अपने पूजा के आसन पर जल छिड़कते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए धूप, दीपक और नैवेद्य समर्पित किया जाता है। फिर उन्हें पानी देकर आचमन भी कराएं। इसके बाद तांबूल अर्पित करें और दक्षिणा दें। फिर माँ लक्ष्मी की बाएं से दाएं प्रदक्षिणा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम कर उनसे पूजा के दौरान हुई ज्ञात अज्ञात भूल के लिए माफ़ी मांगे और आखिर में माँ लक्ष्मी की आरती उतारें और इस तरह से पूजा का विधान समाप्त हो जाता है। इस बार दिवाली के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के रूप में भी है। चतुर्दशी या नरक चौदश के रूप में भी इसे मना सकते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक इस तिथि में शाम को यमराज के लिए दीपदान देने से अकाल मृत्यु नहीं होती। वहीं भविष्य और पद्म पुराण का कहना है कि चतुर्दशी तिथि में सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यंग यानी तेल मालिश करके औषधि स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां खत्म होती हैं और उम्र बढ़ती है। दिवाली के अगले दिन यानी 15 नवंबर को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि होने से इस दिन स्नान और दान करने का महत्व बताया गया है। स्कंद और भविष्य पुराण के मुताबिक कार्तिक महीने की अमावस्या पर किए गए तीर्थ स्थान और दान से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस पर्व पर अगर आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर नहाते हैं तो तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। साथ ही श्रद्धा अनुसार दान करने से हर तरह के रोग, शोक और दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन खास तौर से ऊनी कपड़ों का दान करना जरूरी माना गया है। भविष्य, पद्म और मत्स्य पुराण के मुताबिक इस दिन दीपदान के साथ ही अन्न और वस्त्र दान करना भी चाहिए। कार्तिक महीने की अमावस्या पर ही किया गया हर तरह का दान अक्षय फल देने वाला होता है। तो इस बार दिवाली पर ये सभी बताई हुई विधियां अपनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होगा। शुभ दीपावली। निरपक्ष ते हर पुख्ता खबर लई न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬੋ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣੋ।